आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग जो शर्मीलेपन का शिकार है, उनके माइंड में क्या चल रहा होता है? उन्हें कहीं ये खतरा तो नहीं होता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैंने ये कह दिया या कर दिया या ये मजाक कर दिया? ये वजह होती है अमूमी तौर पे। देखिए, ये सारी चीजें उसका हिस्सा है। जैसे खाना बनने के लिए खाना सिर्फ गोश्त से नहीं बनता, मसाला भी चाहिए, घी भी चाहिए, लहसुन भी चाहिए, अदरक भी चाहिए, मसाला सब मौजूद हो, खाना तब भी नहीं पक सकता जब तक आग नहीं होगी। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी वाज़ह कर दें कि ये आदत अगर हम इसको कह लें तो ऐसी आदत रखने वाले लोगों की नाकामी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा श्योर शार्ट नाकामी होती है। मुझे याद है एक इंटरव्यू में हमने एक बच्चे से पूछा एंड ही वाज वेरी शाय। उसने कहा कि वेयर यू हियर? उसने कहा जी मैं 3 दफा सीएसएस में नाकाम हुआ हूँ, 4 दफा पीसीएस में नाकाम हुआ हूँ। तो उस लम्हे में सब्र नहीं कर पाए। मैंने उसे कहा कि व्हाट डू यू थिंक वी आर हियर टू कलेक्ट गार्बेज? तुम अपना तारफ वो करवाओ ना कि जिससे हम तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हो। तुम हमको मुंह नीचे करके ये बता रहे हो कि मैं एक नाकाम, रांदा दरगाह, नाकारा, रिजेक्टेड माल हूं, तो तुम्हें कोई क्यों पसंद करेगा? हजूर, जो शाय लड़का होता है उसकी तो महबूबा भी कोई और उड़ा के ले जाता है। यानी वो उसका मामू बन के ही काम चलता है, शादी वादी उसकी नहीं हो पाती। शायनेस में आपके इवन बहन भाई आपको घास नहीं डालते। शायनेस वाले लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं जा पाते। अच्छा, एक जो कॉन्सेप्ट है इस बारे में लोग ज्यादातर कहते हैं और या शायद इसके पीछे छुपते हैं कि ये क्रिएटिव लोग हैं, ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो क्रिएटिव लोग हैं वो हमेशा ब्लंट होते हैं। क्रिएटिव लोगों को आप देखें एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में, जो क्रिएटिव डायरेक्टर है पूरे पूरे दिन कोई काम नहीं करता, सिगरेट पीता है, कुर्सी पे मेज पे बैठ के तो लोगों को तंग करता है, गूंगा नहीं होता। यानी एवरी मोमेंट वो लोगों को कुछ ना कुछ कह रहा होता है। कहीं टॉन्ट मार रहा है, कहीं उसको इंस्पायर कर रहा है, कहीं कोई कहानी सुना रहा है, मैंने फलां चीज देखी, मैंने फलां देखी। इसका कोई ताल्लुक उसकी क्रिएटिविटी से नहीं होता बज़ाहिर, लेकिन जब काम आता है तो 1 करोड़ की कंपेन उसका एक जुमला ऐसे करके उठा के कहीं ले जाती है। तो क्या आप किसी गूंगे को वहां बिठाएंगे? अच्छा अख्तर साहब, आप हल की तरफ आए। अगर लोग ऐसा प्रॉब्लम फेस करें, कोई रेमेडी दे दे उन लोगों को। अच्छा, मेरी जिंदगी में तो मैं हमेशा इश्यूज को सुनने देखने के बाद उसका हल निकालता हूँ। इसका हल हमने ये निकाला कि एक हमने कोर्स बनाया, ऑनलाइन कोर्स है, उसका नाम है शाइनेस NHM, नो मोर हर्डल। शाइनेस जो है दुनिया की सबसे बड़ी हर्डल है जो आपको बेइज्जत करा देती है, नाकाम करा देती है, खुदकुशी करवा देती है, शादियां तोड़वा देती है आपसे। वो उस मौके, पंजाबी में क्यों कहते हैं कि जो बाद में याद आया वो मुक्का अपने मानना चाहिए। आप सोचते हैं वहां उसने मुझे छेड़ा, उसने मुझे ये कहा, उस वक्त तो मैं नहीं कह सका पर मुझे ये कहना चाहिए था, तो उस वक्त नहीं कहा। आपको सारे सवालों के जवाब आते थे। इस कोर्स में हमने फिर दुनिया भर की चीजों का जायजा लिया, उसकी रीजंस देखी। इसके 10 हिस्से हैं और ये आप अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे आराम से बैठ के कर सकते हैं। अच्छा। बेटों को जरूर करवाना चाहिए, बेटियों को जरूर करवाना चाहिए। ऑनलाइन कोर्स और इवन बड़ों को करना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए कि आप जिस बड़े ख्वाब को देखते हो, मैंने ये काम करना है, उसकी ओनरशिप आपके पास है, उसको एक्सप्लेन भी तो आपको करना चाहिए। आप एक्सप्लेन नहीं करोगे। मुझे याद है ये जो थी, क्या नाम है उसका, JK रोलिंग, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि इट वाज द डार्क डे एंड डार्क नाइट, बिजली मेरी कट गई थी, माँ मेरी मरी हुई थी और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं बिल उतार पाती, तो सर्दी थी और अंधेरा था और मेरी तन्हाई थी और मेरा टाइपराइटर था जिसकी टी टूटी हुई थी, बटन। अच्छा, बटन, हाँ जी। बट मैं जानती थी कि मेरे पास मेरे ख्वाब हैं, मेरे पास मेरा थॉट है, मेरे पास मेरी कहानी है और मैंने लोगों को बतानी है। एंड शी डिड दैट। एक ऐसा वक्त आया, हमने अपनी आंखों से देखा कि लंदन की सड़कों पे 70-80 लोग बैठे थे माइनस सर्दी में, कंबल लेके दुकान के बाहर कि सुबह इसका पहला नावल हमने खरीदना है। और करोड़ों की तादाद में उसकी किताबें बिकी, उसके कैरेक्टर्स दुनिया भर में मशहूर हुए और आज भी उसको रोल मॉडल के तौर पे लिया जाता है। शी वॉज नॉट शाय। लाहौर में एक बच्ची थी जो पैदा कराची में हुई, पली बड़ी लाहौर में, उसको पोलियो हो गया
अच्छा और शी वॉज नॉट अ मुस्लिम, पारसी लड़की थी। अच्छा। शी वॉज वेरी शाय। उसके अब्बा जी उसको डांटते थे, पढ़ने नहीं देते थे, तो उसकी माँ अखबारें किताबें लाती रही, वो पढ़ती रही, फिर लिखती रही। वो कहती है मेरे पास इतने खत थे एडिटरों के, अखबारों के, नाकाबिले शात, यू कैन नॉट राइट, इट्स वाज नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट एक्सेप्टेबल। बट उसने कहा मेरी जिद थी कि मैंने बोलना है, अपनी पहचान बनानी है। उसकी जो पहली तहरीर छपी वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी। वाह। एंड देन वो फिर छपती गई, फिर उसके नावल छपे। मुझे याद है ईटिंग क्रो, ये हॉलीवुड ने फिल्म बनाई, फिर आमिर खान ने बनाई। 3 नावलों पे 3 फिल्में उधर बनी, 3 इधर बनी। आजकल वो अमेरिका में क्रिएटिव राइटिंग की प्रोफेसर है। ग्रेजुएशन उसने लाहौर से की। बिप्सी सिद्धवा उसका नाम है। टका के पंजाबी बोलती है, पारसी है, पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, अपनी पहचान। वो कहती है अगर मैं शाय होती तो कभी भी ना एक्सप्लेन कर पाती। सो उसकी बीमारी, उसका स्कूल ना जाना उसकी राह में रुकावट नहीं बना। उधर रोलिंग के यहाँ उसका अंधेरा, माँ का मर जाना, उसकी डिवोर्स भी हो गई थी। अच्छा। अकेला होना, यानी आप सोचे हर तरफ से रास्ते बंद हो जाए तो शायद बंदा तो खुदकुशी कर लेगा। जो एतमाद है, एतबार है, ये जिंदगी है। ये आपको जिंदगी उंगली पकड़ के आगे लेके जाता है कि यस आई विल डू, आई वुड डू एंड आई कैन डू, वो कर लेता है वो। दूसरा याद रखिएगा, शाइनेस वाले वो लोग जो हैं ये तो कभी इबादत का भी मजा नहीं ले सकते। नमाज पढ़ते हुए भी वो अच्छा। वो अंदर के